जा सकता है। मुंह तोड़ जवाब देने की कार्रवाई लगातार अजय यहां पर जारी है और अब ऐसे में करारा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान की औकात तो वहां पर टीटीपी और बीएलए पहले ही दिखा चुके हैं वहीं पर मौजूद रहते हुए, लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान को औकात बेहद बेहतरीन तरीके से भारत को दिखानी है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीएलए खुद यहां पर इंतजार में बैठा है कि कब हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। चारों तरफ से घिर चुका है, लेकिन गीदड़ भभकियां अजय किसी भी तरीके से कम नहीं हो रही है। ये आर्मी के जो जवान हैं ये बिल्कुल अपने देश के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हालात इनके खस्ता हैं, लेकिन बावजूद इसके यहां पर इनको जो ऊपर से ऑर्डर अजय दिए जा रहे हैं रात भर फायरिंग करने के लिए, ऐसे में मुंह की खानी पड़ रही है जिस तरीके से कार्रवाई अब लगातार की जा रही है। हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हालात बने थे पाकिस्तान में भुखमरी के, उसके चलते पाकिस्तान खुद सकते में था। मगर अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो हलचल हुई है, पाकिस्तानी सेना को साफ निर्देश दिए हैं, आप यहाँ तो आपको जंग लड़नी होगी या फिर आप नौकरी छोड़ेंगे। इस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं, तो मरता क्या ना करता, इसीलिए शायद पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो वापस सक्रिय हुई है और उनको यहाँ पर सरहद पर तैनात किया गया है। हालांकि आपको बता दूं कि भारत की तरफ से अभी जंग ऐलान नहीं किया गया है, किसी तरह का जंग की बात नहीं की गई है, मगर उसके बावजूद भी आप देखें तो जिस तरीके से ये जो इस वक्त हलचल हुई है सरहद के पार, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, पाकिस्तान का डर है कि कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का हमला जो है हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान तैयार हो जाए, और होगा भी क्यों नहीं, जो पहलगाम में पाकिस्तान ने किया है उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और भारत पहले भी 2 बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को ये बता चुका है कि भारत पे जब भी कभी पाकिस्तान ने नुकसान करने का प्रयास किया है तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिला है। ऐसे में प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जो जवाब दिया जाएगा वो जवाब जो ऐसा होगा जिसे पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा, तो इसी चीज़ को लेकर जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर जो है वो इस वक्त चर्चा बढ़ गई है। बिल्कुल, और इसीलिए अब जो इनकी आर्मी है वो पहले से ही कमजोर थी अजय, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हालत जो है वो और भी ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी की पतली होती नजर आ रही है। जिस तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं अजय, आप अक्सर ही ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करते हैं यहाँ सीमा पर से, और तमाम जो बड़ी गतिविधियां हैं वो आप देखते हैं पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी, हिंदुस्तान की सेना की तरफ से भी। फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं इनमें आपको पाकिस्तान की तैयारियां कैसी लग रही हैं? कितनी जल्द पाकिस्तान की सेना आपको ध्वस्त होती नजर आ रही है? देखिए, क्योंकि जो हालात बने हैं जिसमें डर पाकिस्तान को इस चीज़ का है कि हमला कभी भी हो सकता है, ऐसे में पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान तैयारी कर सकता है, पाकिस्तान तैयारी करके रख सकता है, मगर हमला कहाँ होगा, कैसा होगा। आज मॉडर्न दौर है, आप पाकिस्तान शायद भूल रहा है कि यहाँ पे ग्राउंड पे जंग कितनी लड़ी जाएगी, ये बात की बात है, मगर भारतीय सेना किस तरीके से कहाँ सक्षम है। अगर वो बालाकोट को अंजाम दे सकती है तो वो सोच ले कि पाकिस्तान में लाहौर को भी टारगेट करना भारतीय सेना के लिए बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए पाकिस्तान को इस चीज को समझना होगा। मगर पाकिस्तान इस वक्त कर जो सकता था वो यही था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में डिप्लॉयमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो सुनिश्चित कर सकता था। जिस तरीके से ये लगातार जो है वो हुआ और उसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी हरकत को तेज किया, जैसा मैंने बताया कि 26 पंजाब हो, 13 पंजाब हो, ये तमाम जो चुनाव रेजिमेंट जो हैं इनको यहाँ पर तैनात किया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ठीक सामने के इलाके की हैं। आप सोचिए, ये जो पेड़ देख रहे हैं इसी के पीछे पाकिस्तानी सेना, जो पाकिस्तानी रेंजर हैं उनके यहाँ पर चौकियाँ हैं, और इन्हीं चौकियों के बीच में हलचल को देखा गया है। जो हमारी बीएसएफ के सूत्रों से बात हुई है उसके मुताबिक यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में लगातार हलचल तेज़ हुई है। यहाँ पर जो इनकी डिप्लॉयमेंट थी उसको तेज़ देखा गया है, यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई है। पहले अमूमन यहाँ पर एक का इक्का दुक्का जो रेंजर होते थे वही होते थे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती है, पाकिस्तान की तरफ से डर तो है नहीं कि भारतीय क्षेत्र से कोई वहाँ जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर डिप्लॉयमेंट बड़ी कम थी। मगर अब जब खतरा पाकिस्तान को लगा कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में किसी भी तरह से भारतीय चौकियों को हमला जो है वो हमला हो सकता है, भारत हमला कर सकता है, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं, उसके बाद का ये नज़ारा है कि पाकिस्तान ने अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया और इस चीज़ की आशंका में है, इस चीज़ के डर में है कि कब कहाँ से जो है वो भारत की तरफ से उनकी चौकियों या पाकिस्तान पर हमला हो जाए। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ आसमान में भी हलचल काफी तेज जो है वो देखी जा रही है अजय। अगर बात की जाए तो लगातार युद्धाभ्यास की तैयारियां भी देखी गई हैं, और आसमान में भी अब जो है कहीं ना कहीं ये तैयारियों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस पर अपडेट आपसे हम लेंगे। फिलहाल एक